दुश्मनों का तो सफाया कर देंगे, लेकिन जो घर के अंदर ही छुप कर के दुश्मन के रूप में बैठे हैं उनका सफाया करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो देशद्रोही का काम सीधे तौर पर तो नहीं, उनको कह नहीं रहे, वो बात अलग है, लेकिन एक रूप से वो वही कर रहे हैं। एनआईए लगातार से एक्टिव तब से है जब से उन्होंने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अपनी रडार पर लिया था और एक दिन उनको गिरफ्तार किया और उनके सारे चिट्ठे हैं वो एक एक खुल करके सामने आए। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा है वो हिसार की जेल में है। उसने एक जो है वकील को भी हायर किया है और न्यायिक हिरासत में वो अपनी पैरवी के लिए वकील को तो ले आई, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के पास जितने सारे गैजेट्स मिले थे, जितनी सारी चैट्स मिली थी, उससे ये पता चला है कि कहीं ना कहीं उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क था, उनके अधिकारियों से उसकी बात होती थी। चैट जो है एनआईए को सामने भी मिली थी। इसके बाद से लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्टिव हो गई है। राजस्थान के 3 अलग अलग ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है। हालांकि एनआईए का ये ऑपरेशन जो है शनिवार से चलाया जा रहा है। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है जिसमें अभी तक ये नहीं बताया कि एनआईए राजस्थान के किन जगहों पर जाकर के किन ठिकानों पर सर्च कर रही है। राजस्थान के अलावा देश भर के 15 अलग अलग ठिकानों पर भी एनआईए जो है अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। एनआईए को शक है कि ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जासूसी है वो करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान की जिन पर जासूसी के शक था। बात करें अगर हम सरहदी जिले जैसलमेर की, तो वहाँ पर कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद का पीए 2008 से 2013 तक उनके साथ था। शकूर खान को जो है सुरक्षा जांच एजेंसी ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उस पर शक था जासूसी का, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से उसने ट्रेनिंग भी ली थी और वहाँ यहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को वो भेजा करता था। इसके बाद भरतपुर की डीग से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। दिल्ली ले जाकर के एक से पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में लगातार थे। भारतीय सेना से जुड़ी हुई ऐसी संवेदनशील जानकारियाँ उनको साझा किया करते थे और ये लोग है वो पाकिस्तान भी जाते थे, वहाँ से इनको ट्रेनिंग है आईएसआई से वो भी मिली हुई है। यानी कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप देश के अंदर रह के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन लगातार एनआईए की ये कार्रवाई है वो जारी है और लगातार वो ऐसे लोगों को पकड़ भी रही है। लेकिन तब क्या करें जब एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक जवान खुद ही धोखेबाज निकले। सीआरपीएफ का जवान मोतीराम जाट जिसको गिरफ्तार किया गया, उस पर आरोप था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को यहाँ की जानकारी भेजने का और वहाँ से इसको पैसे भी मिलते थे। वो सेना की ऐसी संवेदनशील इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक शेयर कर रहा था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ भी की। उसके पास भी ऐसी जो है फ़ोन मिले हैं जिनसे वो चैट किया करता था, यहाँ की सारी जानकारी वहाँ पर पहुँचाया करता था। इसके बाद लगातार से अपने देश की सुरक्षा एजेंसी है वो एक्टिव है। उनकी रडार पर ऐसे लोग थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जहां एक और सीमा पर जवान लड़ रहे थे, लेकिन देश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से टेक्निकल और डिजिटल तौर पर सारे निगरानी जो है वो रखी जा रही थी कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं यहाँ की जानकारी कोई लीक तो नहीं कर रहा है कोई, क्योंकि ये एक बड़ी बात होती है इस तरह से अपने देश की ऐसी सेंसिटिव कंटेंट, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप अपने दुश्मन देश को भेज रहे हो। इससे बड़ा शर्मनाक, इससे बड़ा गद्दार और क्या ही हो सकता है। जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई, वहाँ पर वो घूमी, उसने जो है व्लॉगिंग की वहाँ पर, क्योंकि पेशे से वो व्लॉगर है, सोशल मीडिया के लिए उसके लिए कमाई का एक जरिया है। लेकिन गलत क्या किया ज्योति मल्होत्रा ने, तो वो ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान के दूतावास में अधिकारी दानिश के नंबर लाना, उससे बातचीत करना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारी का जट रंधावा नाम से अपने फ़ोन में नंबर को सेव करना ताकि कोई शक नहीं करे, उससे चैट करना और यह बताना कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। माना कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से उसने यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलर्ट के मैसेज, मॉकड्रिल, ब्लैकआउट के जो मैसेज थे जो पुलिस आम लोगों को जागरूक करने के लिए दे रही थी, वो वहाँ पर भेजने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद उसको डिलीट कर दिया क्योंकि ज्योति को था कि वो पकड़ में आ सकती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी पहले से अलर्ट थी और ऐसे लोग उनकी रडार पर पहले से थे। जो चाहे यूट्यूबर हो या फिर कोई भी हो जो इस तरह की गद्दारी करेगा, उन पर
कड़ा एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि देश भर के 15 ठिकानों से एनआईए को अभी क्या कुछ ऐसा हाथ लगेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐसे लैपटॉप मोबाइल गैजेट्स मिले हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी जो है जासूसी के शक के दायरे में है और लगातार उसकी जाँच है वो हो रही है। देखने वाली बात ये होगी कि बख्शा तो इनको नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा ज्योति मल्होत्रा का और क्या होगा उन सीआरपीएफ जवान का, या फिर डी के दोनों भाई हो या फिर जैसलमेर का शकूर खान जो अपने देश में रहता है और दुश्मन देश के लिए इस तरह की जो मदद है वो करता है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कदम होना चाहिए कि बाकी के लोग ऐसा करने से पहले भी 100 बार सोचें।